नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बालों के पतले होने की और कमजोर होने की। बाल पहले से बहुत कम हो गए हैं, ऐसा एक मेरे व्यूअर का कहना है। तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि जो हमारे बालों की क्वालिटी है वो डिपेंड करती है हमारी प्रकृति पे। अगर हम कफ प्रकृति के हैं तो हमारे बाल घुंघराले होंगे, हैवी भी होंगे और लॉन्ग भी होते ही हैं वो, लेकिन क्योंकि घुंघराले होते हैं इसलिए थोड़ा वो ऊपर ऊपर रहते हैं, हमें पता नहीं चलता लेंथ का। दूसरा, अगर हमारी पित्त प्रकृति है तो हमारे बाल स्ट्रेट होंगे, शाइनी होंगे और घने होंगे और लॉन्ग भी होते ही हैं पित्त वालों के भी। और अब बात करते हैं वात वालों की। जिनकी वात प्रकृति होती है उन लोगों के बाल बहुत हल्के, पतले, रूखे और बिल्कुल चमकहीन होते हैं, बिल्कुल भी चमक नहीं होती उनमें। तो ये जो हमारी प्रकृति है ये आमूल चूल तो परिवर्तित नहीं की जा सकती, लेकिन हम कुछ उपाय करके अगर थोड़ा सा संतुलित करें तो हमारे बालों की क्वालिटी भी चेंज होती है। तो जिन लोगों के बाल पहले बहुत अच्छे होते थे, ठीक ठाक हालत के होते थे, अब बहुत पतले हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, यानी कि बहुत झड़ रहे हैं, दो मुंहे हो गए हैं और हल्के भी हो गए हैं सर पे, तो उनके लिए मैं आपको उपाय बताने वाली हूं जिनमें से एक्सटर्नल भी होंगे और इंटरनल भी होंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल की। जो हम शैम्पू यूज करते हैं, जो हम ऑयल यूज करते हैं, या कुछ लोग बालों में पैक वगैरह भी लगाते हैं, तो जो भी आप शैम्पू यूज कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। चाहे कितनी भी अच्छी क्वालिटी का हो, कितना भी आयुर्वेदिक, अलाना फलाना, पता नहीं कौन सी महंगे सस्ते किसी भी ब्रांड का हो, अगर आपके बालों की हालत खराब हो गई है तो आप ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आपका जो शैम्पू है वो बालों को और ज्यादा हार्श कर देगा, चाहे कैसा भी हो वो। शैम्पू के बजाय आपको यूज करना है रीठा। रीठा जिसको सोपनट भी बोलते हैं, इसका पाउडर लीजिए आप, इसको पानी में घोल दीजिए रात को और इसके बाद सुबह उसको छान लीजिए। जो वो पानी है उसको अपनी स्कैल्प पे लगाइए बहुत अच्छे से नहाने से पहले, और 5 मिनट बाद उसको हल्के हल्के रब करके पानी डाल डाल के निकाल लीजिए। बिल्कुल जिस तरह से साबुन या शैम्पू आपके बालों को क्लीन कर देता है, ये रीठा बिल्कुल ऐसे ही क्लीन करेगा। अगर आप इस रीठे पाउडर के साथ आंवला और शिकाकाई, ये दो पाउडर भी भिगो देते हैं, तो बालों की जो नरिशमेंट है वो फिर बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, बहुत बढ़िया आपके बाल हो जाएंगे। क्योंकि जो आंवला है वो रिजुविनेट करता है आपकी स्कैल्प को। अगर आपकी स्कैल्प किसी भी वजह से डैमेज हो गई, स्कैल्प नहीं कह सकते, यानी कि जो हमारे जो हेयर के फॉलिकल्स है वो किसी भी वजह से अगर डैमेज हुए हैं, तो आंवले में इतनी ताकत है कि उसको रिजुविनेट करके उनको रिपेयर करता है। और जहां से हमारे बाल निकल रहे हैं फॉलिकल से, जब वो सेल्स हेल्दी रहेंगे तो वहां से हेल्दी बाल ही निकलेंगे। तो आपको रीठा, आंवला, शिकाकाई, इसको भिगो के रात को सुबह छान लीजिए और उसके पानी से अपने बाल धोइए। बाल बहुत क्लीन हो जाएंगे। इस वहम में बिल्कुल मत पड़ना कि बाल क्लीन नहीं होंगे जी शैम्पू के बगैर। जैसे कि एक बहुत बड़ा वहम है कि साबुन नहीं लगाएंगे तो मैल नहीं उतरेगा। कई सालों से मैं साबुन ही नहीं लगाती हूँ, मोस्टली तो मैं सिर्फ सादे पानी से नहाती हूँ। कभी आपको लगता है मुझे देख के कि भाई मेरा मैल नहीं उतरता होगा? तो वहम छोड़िए और अपनी प्राकृतिक चीजें अपनाइए। तो ये तो थी शैम्पू की बात। दूसरा, अब हम बात कर लेते हैं ऑयलिंग की। आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार ऑयलिंग जरूर करनी है अपने बालों में। अगर सर्दियां चल रही हैं, जैसे कि अभी सर्दियां हैं, तो आप सरसों का तेल या तिल का तेल यूज करेंगे, क्योंकि इन दोनों की तासीर ही गर्म है। और गर्मियों में आपको नारियल का तेल लेना है। अगर आप गर्मियों में भी सरसों का तेल यूज करना चाहें तो नो प्रॉब्लम। अभी सर्दियां चल रही हैं तो कई बार हमें तेल बड़ा ठंडा ठंडा फील होता है, तो मैं क्या करती हूँ, जब ऑयलिंग करती हूँ अपने बालों में, जो तेल की कटोरी होती है अपनी, उसको गर्म पानी के बड़े बाउल के अंदर रख लेती हूँ, जिससे हल्का हल्का वो गर्म होता रहता है और मैं गुनगुने तेल से ही अपने स्कैल्प पे ऑयलिंग करती हूँ। और इसके बाद मैं अपने फिंगर टिप से अपनी स्कैल्प को
थोड़ी देर इस तरह से सहलाती हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, तेल लगाने के बाद इस तरह मसाज करते हैं बहुत बुरी तरह। ये बिल्कुल नहीं करना। जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी इस तरह रगड़ रगड़ के मसाज करती थी, बड़ा सर दुखता था, चिल्लाते भी थे बच्चे पहले, लेकिन पता नहीं मम्मी ऐसा क्यों करती थी। बहुत प्यार से ऐसे फेदर टच के साथ आपको अपने बालों में इस तरह से ऐसे प्यार से सहलाना है अपनी स्कैल्प को, तो बस, और उसको लगा के छोड़ दें। बहुत लोग क्या करते हैं, सर धोने से पहले ऑयलिंग करते हैं। पता नहीं, ये बहुत ही गलत चीज है। जब हमारे बाल ऑलरेडी गंदे हैं, स्कैल्प गंदी है, हम उस पे तेल लगा रहे हैं, वो गंदगी ही हमारे फॉलिकल्स में जाएगी। आप खुद विचार कीजिए इस बात पे, क्या हमें गंदे सर पे तेल लगाना चाहिए? हमें अपने साफ बालों में ही तेल लगाना चाहिए। जब हमारे बाल साफ सुथरे हैं, तेल लगा लो और फिर उनको धो लो। ये आप देख लेना अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कि आपको कब लगाना है। सर्दियों में कभी भी रात को ऑयलिंग ना करें। वैसे भी रात को ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। लोगों के अंदर ये आजकल फैशन चल रहा है, रात को तेल लगा के जी कपड़ा वपड़ा बांध के सो जाएंगे बालों में और सुबह धो लेंगे। आपके पास समय नहीं है, बिल्कुल सुबह उठते ही अपना तेल लगा लो, फिर बाहर निकलने से पहले धो लो। 1-2 घंटा भी लगा रहेगा तो उतना भी काफी है। और तेल निकालने के लिए बहुत ज्यादा शैम्पू यूज मत करना, बिल्कुल भी एक ही वॉश करना, और जितना निकल जाए ठीक है, बट जितना रह गया है बालों पे उसको रहने दे। वो बहुत हेल्दी लेयर रहेगी बालों पे। पॉल्यूशन और जो धूप और ड्राई एयर्स हैं आपके बालों को जो डैमेज करती हैं, उनसे रुकावट होएगी। बहुत लोगों के वहम रहता है, बालों को यूं छू छू के देखते रहेंगे कि तेल रह गया, अभी तो तेल रह गया। 2-3 बार शैम्पू करते हैं। शैम्पू तो खैर करना ही नहीं है, रीठा आंवला शिकाकाई से धोने हैं आपको तो एक ही वॉश करना उतना ही काफी है। तो अब बिल्कुल लास्ट बात कर लेते हैं पैक की। कभी कभी हमें अपने बालों में हेयर पैक लगाना चाहिए, तो मैं 2 हेयर पैक बताती हूँ, दोनों ही बहुत बेहतरीन है। पैक नंबर 1, आपको लेनी है 2-3 चम्मच मुल्तानी का पाउडर, और उस मुल्तानी के पाउडर को आप छाव में भिगो दीजिए। जो दही होती है उसे भिगो के, या फिर दही को ही थोड़ा अच्छे से फेंट लो और उसमें वो मुल्तानी मिट्टी का पाउडर भिगो लो, और इसके बाद उसको 10-5 मिनट रखा रहने के बाद अपनी स्कैल्प पे लगा लो और छोड़ दो। जब आप सर धोएंगे इसके बाद एंड में आपको आधा मग्गा पानी में आधा नींबू निचोड़ लेना है, अपने बालों पे लगा लेना। इसके बाद आपको कोई रीठा आंवला शिकाकाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुल्तानी से ही आपके बाल बहुत सुंदर हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, और जो ये लास्ट में आप नींबू के पानी का यूज करोगे, इससे बहुत बहुत शाइनी आपके बाल हो जाएंगे। तो नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से। अब मैं दूसरा पैक आपको बताती हूँ। दूसरे पैक में जैसे अभी सर्दियां हैं, गुड़ है, गुड़ लीजिए आप। गुड़ को थोड़ा कूट लीजिए अच्छे से, 1-1.5 नींबू का रस उसके अंदर डाल लीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा थिक है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए और उसको मिक्स करके बहुत अच्छे से थोड़ा सा पतला लेप बनाकर अपनी पूरी स्कैल्प पे लगा के 5 मिनट छोड़ दो। उसके बाद सर धो। अब आपके बाल बहुत हेल्दी रहेंगे इस पैक से, क्योंकि जो शुगर केन रस होता है जिससे गुड़ बनता है, उसमें लगभग सारे ही न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं। और अगर आपको गुड़ के बदले कहीं से राब मिल जाती है, राब, तो वो तो बेस्ट है। उसमें तो राब में सीधा थोड़ा सा नींबू का रस मिलाओ, बालों में लगाओ, छोड़ दो और 10 मिनट 5 मिनट के बाद धो लो। बाल बहुत सुंदर और खूबसूरत हो जाते हैं इससे। तो ये 2 पैक मैंने आपको बता दिए। इस तरह से आपको बालों की केयर करनी है एक्सटर्नली। अब इंटरनल की मैं बात कर लेती हूँ। बहुत सारी मैंने वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई है, जिसमें वात पित्त कफ पे मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाया है। हर वीडियोस में अगर मैं सेम चीजें रिपीट करती हूँ, आप लोग भी बोर हो जाते हैं क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है। शॉर्ट में मैं बताती हूँ, वात जिन जिन चीजों से बढ़ता है उन चीजों को अवॉइड कीजिए,
और जिन जिन चीजों से वात नियंत्रित होता है शरीर के अंदर, वो चीज खाइए पिए। जैसे कि दूध, दही, तिल का तेल, नाभि में तेल लगाना, नोज में तेल लगाना नहाने के बाद और रात को सोने से पहले, ये सब आप नियमित रूप से कीजिए। और लास्ट टिप जो स्पेशली मुझे आप सभी को बतानी है, आप लोगों को हर रोज 5 से 10 मिनट हर रोज आपको ये करना है। अपना हेड डाउन करेंगे आप, इस तरह से खड़े हो जाना है आपको इस तरह से आगे झुकना है, इतना 90 डिग्री आप झुक जाइए और अपने फिंगर टिप्स से, ये सिर्फ ये नाखून नहीं रगड़ने आपको, जो फिंगर टिप्स है उनसे अपने स्कैल्प को इस तरह से सहलाइए, ऐसे खुजलाइए, हल्के 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 ऐसे आपको अपने बाल खुजलाने हैं। आप जितना झुक सकते हो इजीली, जैसे कि और ज्यादा आप झुक पाए, 5 से 10 मिनट आपको इस तरह से अपनी स्कैल्प को खुजलाना है। इस तरह से बिल्कुल हेड डाउन कर लीजिए, ऐसे यूं इस तरह से। और तो इस तरह से जब आप अपने हेड को खुजलाओगे धीरे धीरे धीरे, बहुत प्यार से, बहुत ज्यादा प्रेशर से नहीं, बहुत हल्के 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 इस तरह से, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन हेड की तरफ आएगा। और जितना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन हेड की तरफ आएगा उतना ही आपके बालों की रूट्स हेल्दी होंगी। और धीरे 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 इस प्रोसेस से, सारा प्रोसेस, खाना पीना, ऑयलिंग, शैम्पू, ये सब, और ये जो मैंने मसाज बताई है आपको हर रोज करनी है, ये तो धीरे 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 आपके बाल हेल्दी भी होंगे, वापस से मोटे होंगे, हैवी बनेंगे और साथ ही शाइनी भी रहेंगे। तो ये सारे टिप्स आपको यूज करनी है अपने बालों को हेल्दी, हैवी, शाइनी और ब्यूटीफुल बनाने के लिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी अगर लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। और अगर आपका कोई ब्यूटी या हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपके लिए मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। तब तक के लिए ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, खुश रखे, मस्त रखे। बाय बाय।